दोस्तों, कैसे हैं आप सबको स्वागत है हमारा एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट होने वाला है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो उसमें और एक नया शख्सियत आए हैं, आनंद जी। तो आनंद जी ने जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पूछा गया कि आपने क्या काम किया 10 साल में, तो कुछ जवाब दे ही नहीं पाया। ऊपर से गलत सलत उल्टा सीधा काम गिनाने लगा। तो दोस्तों, आज का डिबेट आप देखते रहे हमारे साथ। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर आज के हमारा डिबेट शो। आनंद रंगनाथन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आज आप दिल्ली में वोटर हैं तो कितने कंफ्यूज्ड हैं? मुद्दा कौन सा है, किसके साथ जाना है, कहां खड़े होना है, कौन किसको क्या कह रहा है, कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कुछ समझ आ रहा है? नमस्ते नाविका जी, और मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आपने कहा दिल्ली के वोटर हैं, तो आपने जो पूछा कि कितने कंफ्यूज्ड हैं, एक्चुअली कंफ्यूज्ड हैं नहीं, क्योंकि दिमाग चला गया दिल्ली के वोटरों का। इतना पिस चुके हैं पिछले 10-11 सालों से कि दिमाग सोचने की क्षमता चली गई है। नाविका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपने देखा है स्थिति कैसी है। कई पॉलिटिशियन है जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे हैं, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अभिषेक जी ने ठीक कहा, ये तब लगा रहे हैं सोना, तब लगा रहे हैं 12-12 लाख के कमोड, जब दिल्ली की जनता एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, लोग मर रहे थे, तब इन्होंने, और आपने ही इसका भांडाफाड़ किया था जो स्कैम है। और एज फार एज प्रियंका जी मेरी बड़ी प्रिय मित्र हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि कह रही है मैं डंके की चोट पे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का सपोर्ट करती हूं, तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपने फिर ये खुद ही एक्साइज पॉलिसी हटाई क्यों? आप मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के मामले में कहा कि ही यूज्ड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कोट अनकोट। आप मुझे ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के बेल के मामले में क्यों कहा कि देयर इज अ मनी ट्रेल ऑफ 138 करोड़। अगर इतनी अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी, आपने खुद ही हटाई। दूसरी बात, आपने एक चीज तो एकदम ठीक कही, जो आपका 10 साल से बहाना चला आ रहा है कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत काम करना चाहते हैं। इससे आपने, इस एक्सक्यूज से आपने कह दिया कि यमुना साफ नहीं करी, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम था, आपका सारा एजुकेशन स्कैम है, आपका हेल्थ स्कैम है। 14,000 लोगों को मोबाइल नंबर 000 और 999 करके उनको प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वाले। हर चीज में स्कैम है, लेकिन आप फिर भी कहती हैं कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। इसका एक वैज्ञानिक जो है कंट्रोल क्या ढूंढता है? ऐसा स्टेट ढूंढता है जहां मोदी जी आपको तंग नहीं कर सकते। वो आपको 2.5 साल से पंजाब मिला हुआ है, तो आप मुझे 2-3 सवाल बता दीजिए। वहां पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे मोदी जी तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया? आपने कहा था पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ देंगी। आप मुझे ये बता दीजिए प्रियंका जी, कितनी महिलाओं को आपने 1,000 रुपए पर मंथ दिया है? और मैं ये सुधांशु से कहना चाहता हूं, इन्होंने आपके फेक न्यूज को उजागर नहीं किया। मैं दोबारा करना चाहता हूं, मोदी जी ने ये कभी प्रॉमिस नहीं किया कि ब्लैक मनी 15 वहां से लाएंगे और हर इंडियन के बैंक अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और सुधांशु जी, आप प्लीज इसको रेटिफाई करिए, वरना ये प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत से सवाल आनंद रंगनाथन ने उठाए, पहले जवाब दीजिए, फिर सुधांशु जी आपको लाए। पहले प्रियंका कक्कड़, कमिंग टू यू। देखिए, मैंने काफी बार इन बातों का जवाब दिया है, पर इनके कानों पे जू भी नहीं देंगी, क्योंकि इनका चश्मा, इनको दिखता ही नहीं है कि मोदी जी 4 बार कपड़े बदलते हैं। इनको दिखता ही नहीं है कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते, 2.5 करोड़ की घड़ी पहनते, 12 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, कि 8400 करोड़ का जेट है, कि महीने में 4 बार घूमने जाते हैं, कि 500 करोड़ का घर बनाया कोविड के टाइम में मोदी जी ने। इनको वो दिखता ही नहीं है, इनको सुनता ही नहीं है। जब मैंने बताया कि गुजरात में नकली शराब मिलती है और हमारी एक्साइज पॉलिसी बेस्ट थी,
इनको मैंने एक डिबेट में और भी बताया था कि हमने पंजाब में स्कूलों की हालत ऐसी कर दी, इतने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए कि पहले 2 साल में ही 2 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के इधर सरकारी स्कूल में आ गया। इनको याद ही नहीं जब मैंने इनको बताया था अभी बात हो रही है दिल्ली के लिए, अभी पंजाब चला गया बन गए जिसमें 450 टेस्ट फ्री है, 359 मेडिसिन फ्री है। इनको याद ही नहीं है, मैंने तब भी बताया था कि पंजाब की महिलाओं को किया हुआ वादा भी पक्का होगा और हमारे पे पंजाब की जनता 80% पंजाब को फ्री बिजली मिलती है। सच ये तो बताना ही भूल गई। और नहीं पूरा करने दीजिए। और ये भी अब हमने ये वादा किया है ना कि अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं, 15 लाख वाला जुमला नहीं देते। आनंद जी मैं बीच में नहीं बोली आपके, मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपको पक्का मौका मिलेगा। आई एम श्योर नाविका जी विल बी फेयर टू यू। तो मैं जब हमने इतने सारे काम करा दिए, अभी भी हमारा टेन्योर बचा है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी ये भी पूरा होगा। हमारी प्राथमिकता हम जिस भी स्टेट में जीतेंगे पहले एजुकेशन और हेल्थ रहेगी। हमने 5 साल में जो प्रोमिसेस किए वो पूरे करे, हमने आज तक कब नहीं किया। हमने फ्री बिजली कहा वो पूरा किया। मेरे से पहले इनसे पहले अभिषेक भाई ने बातें कुछ कही, उन्होंने बोला कि मैंने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, मैंने नहीं किया, पर उनको पार्टी लाइन मिली थी कि ये बोलना है इसलिए उन्होंने बोला, पर अब उन्होंने कर दिया तो मैं जवाब दे देती हूँ। हमने फ्री बिजली कहा, फ्री बिजली करी। हमने फ्री पानी कहा, फ्री पानी कर दिया। फ्री महिलाओं को बस यात्रा कही, वो कर दिया। फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कही, वो कर दिया। 38 फ्लाईओवर बना दिए, 3 यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपसेस, 11 वोकेशनल स्टडीज बना दिए। 22,000 क्लासरूम थे दिल्ली में पिछले 75 सालों में, उनको 25,000 और ऐड कर दिए। हमने दिल्ली के हॉस्पिटल बेड्स की संख्या 4 टाइम्स कर दी। हमने दिल्ली में 5 अभी निर्माण सॉरी सब कुछ कर तो दिया सुधांशु जी, फिर दिक्कत किस बात की है? फिर किस लिए बीजेपी इन्हें आपदा कह रही है? जवाब दीजिए। नाविका रिबट करने का चांस दीजिए। देखिए जिन्होंने जो फैक्ट्स बताए हैं कोई भी जाके चेक कर सकता है, परंतु अब मैं वो फैक्ट्स बताता हूं मुझे लगता है जिसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं। जब इनकी सरकार आई तो दिल्ली सरप्लस बजट था, दिल्ली घाटे का बजट नहीं था, प्रॉफिट का बजट था, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मगर आज स्थिति क्या है? इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। जब इनकी सरकार आई 2015-16 में कोई जाके चेक कर ले, 1.54% ऑफ द जीडीपी का सरप्लस था, अब 0.3 पे आया और इस साल निगेटिव। पहली बार जो मुनाफे का बजट था वो अब घाटे के बजट में तब्दील होने जा रहा है। 2016-17 में इन्होंने 2,600 करोड़ रुपए लिए थे नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम से। फिर उसके बाद आने वाले वर्षों में कुल मिलाकर उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद अब एक अकेले साल में 10,000 करोड़ देने की बात कही है। सोचिए इन्होंने कहां पहुंचाया। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता कि यदि इनकी सरकार आ जाए तो उसके बाद किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, न गरीब को देने के लिए कुछ बचेगा, न तनख्वाह देने के लिए किसको, किस राज्य को। जो सबसे बेहतर स्थिति में था वो इन्होंने किया। पंजाब में कोई जाके चेक कर ले कि इनकी सरकार आने से पहले 2022 से पहले कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था और आज 3 साल के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पंजाब में इनकी सरकार आने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी और अब क्या है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली चलना सबने देखा है। अब हम इनको ये बताना चाहते हैं समस्या क्या है। इन्होंने कहा मुफ्त बिजली 80% लोगों के साथ, तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ पंजाब में 80% लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही। पंजाब जो किसी जमाने में उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य होता था, वहां 80% लोग बिजली देने लायक नहीं रह गए। कहां पहुंचा दिया भाई आपने? गजब की बात है। कहां कहते थे आनंद रंगनाथन आप हाथ उठा रहे थे, आपका काउंटर। और वहां पे हाँ देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था। अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे चांस दीजिएगा। आनंद रंगनाथन आप हाथ उठा रहे थे, आपका काउंटर। और वहां पे हाँ देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था। अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मुझे चांस दीजिएगा। प्रियंका जी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी, पर मैंने एक ही सवाल, मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगी, इसलिए मैंने एक पूछा कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को, जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पंजाब में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। वो अलग बात है कि घोटाला रहने दीजिए मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इनका वायदा कितना था? 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पंजाब में इनका वादा क्या था कि 1000 रुपए पर मंथ देंगे। एक महिला को इन्होंने दिया, ये इन्होंने बात करी नहीं। लेकिन अब मैं प्रियंका जी आपके अब फार्म फायर्स रोक देंगे, बहुत सारी चीजें, ड्रग को 1 महीने में प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं उस पर नहीं आना चाहता, मैं अभिषेक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं।
सुधांशु जी से ज्यादा आपका भांडाफोड़ आपके कार्यक्रम में अभिषेक जी ने किया है, मैं इनकी दाद देता हूं। लेकिन अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोग ये भी सुन रहे हैं कि आपने इतना बड़ा घोटाला, सब स्कैम आपने गिन दिए, आप अभी भी आपके साथ नेशनल लेवल पे क्यों हैं? इतने अभिषेक आदमी के साथ आप क्यों खड़े हुए हैं? आनंद भाई, पहले मैं आपको डंके की चोट पे कुछ सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा, फिर मैं आपकी डंके की चोट ठीक करूंगा। ये सुनिए। भोजपुरी संगीत, भोजपुरी गाना सुना रहे हैं। सुनाई पूरा दे नहीं रहा। जो आपने कहा ना, इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो। सुनिए मैडम, जो ये इन्होंने बोला ना, इस साइड से आलू डालो, इस साइड से सोना डालो, ये एडिटेड वीडियो भारतीय जनता पार्टी का है और ये शब्द राहुल गांधी जी के नहीं थे, ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के थे। तो पहला तो डंके की चोट पर झूठ बोलना छोड़िए आनंद भाई। ये वीडियो में आपको व्हाट्सएप, आप रुक जाइए, आप स्पीक फॉर हिमसेल्फ, प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक एंड देन यू लेट मी स्पीक आल्सो, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, बिकॉज इफ वी स्टार्ट इंटरप्टिंग ईच अदर देन इट बिकम्स लाइक अ डिबेट। जब इन्होंने बोला था, अब तो सुन लीजिए, चलो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, जो शब्द आपने यूज करे वो मोदी जी के शब्द थे, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं आपको आइडिया बोल चुका हूँ। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। अब नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज, सुन लीजिए अभिषेक जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नो आनंद रंगनाथन, योर पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया है। अभिषेक दत्त को बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। ये इलेक्शन दिल्ली का इलेक्शन है। अभिषेक दत्त, देखिए, आप केजरीवाल के साथ, देखिए सबसे पहले मैं दिल्ली की बात करूं। दिल्ली में दो लोग सरकार चलाते हैं, एक केंद्र सरकार चलाता है एलजी के माध्यम से और एक दिल्ली सरकार चलाती है मुख्यमंत्री के माध्यम से। अब दिल्ली की विडंबना देखिए, दिल्ली में 7 एमपी चुन के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 6 की टिकट काट देती है। इसलिए काटती है, हाँ वो इस आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो टिकट इसलिए काट देती है कि वो 6 सांसदों ने काम नहीं करा। आज जितनी गलती दिल्ली में केंद्र सरकार की है, उतनी गलती आम आदमी पार्टी की है। क्या पिक एंड चूज पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना? आज दिल्ली के अंदर लोग एयर पोल्यूशन से परेशान है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री को देते हैं, गंदी सांस हम सब लेते हैं। आज दिल्ली के अंदर प्रियंका जी ने कहा कि इन्होंने हॉस्पिटल के बेड्स बना दिए, जब कोविड के समय मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत खराब हुई, वो तो पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल में। अगर दिल्ली के अस्पताल अच्छे थे तो वो दिल्ली के अस्पतालों में क्यों नहीं भर्ती हुए? आखिरी सवाल मैं इनको करना चाहता हूं, दिल्ली की बसेस की ये बात कर रही है। जब शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय दिल्ली की आबादी 1,40,00,000 के आसपास थी। उस समय दिल्ली में 6800 बसें थी। आज दिल्ली की आबादी 3,30,00,000 है और मात्र 5 से 6,000 लोगों बसेस में पूरी दिल्ली की महिलाएं सफर कर रही हैं। 40 से 45 मिनट एक एक महिला को बस स्टॉप पे वेट करना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा था कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं 15,000 बसेस खड़ा दूंगा और सपोर्ट देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही थी। अभिषेक दत्त जी, 2013 में जब आपने सरकार बनवाई थी अरविंद केजरीवाल की, तो बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी से तो आप भी दूर नहीं रह सकते। लेकिन पब्लिक के कई सवाल आ रहे हैं। अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, एक बार शीश महल के बंद करवा दें, ऐसा क्यों नहीं करती आतिशी जी और केजरीवाल जी? प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो घर छोड़ा था तो वो चाबियां सौंपी थी बीजेपी को ही। अब बीजेपी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं दिखाने को, तभी ये सब हुआ। दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बनवाई है, क्योंकि उनको जब पार्लियामेंट जाना होता है वो उस गुफा से जाते हैं 1.5 लाख का चश्मा पहन के, 10 लाख का सूट पहन के। तो वो घर के अंदर वो इतना प्रोटेक्टेड क्यों है? हम अंदर क्यों नहीं देख पा रहे? उसमें क्या हीरे? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ये कौन सा गुफा है, कहाँ बनी है? ये कौन सी गुफा है? एक बात कहना चाहेंगे, पहले मैं एक फैक्ट बता दूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं महिलाओं के बारे में। मैं याद दिला दूं, इन लोगों ने वादा किया था कि जो 70 विधानसभाएं होंगी, 70 के लिए 70 का अलग अलग एक वो निकलेगा घोषणा पत्र। अब बिल्कुल बताते हैं आप चाहते।
अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इन्होंने कहा था कि कहीं भी नई शराब की दुकान तब तक नहीं खुलेगी जब तक उस क्षेत्र की 75% महिलाएं लिखित में नहीं देंगी। और मैं चुनौती से पूछता हूं, एक जगह दिखाइए, कितनी जगह? अरे आज की महिलाएं कह रही होंगी भाई तू पैसा देने की बजाय दारू की दुकानें बंद करवा दे। ये 1000-2000 के चक्कर में हजारों का इलाज का खर्चा आएगा कुछ साल के बाद। किसी का लिवर खराब होगा, किसी की किडनी खराब होगी और जाने क्या क्या घर होगा, जिसके लिए कहा गया ना हजारों घर है डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इस पानी में डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर अफसोस कि पूरी दिल्ली में दारू का दरिया बहाकर लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करें। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की गुफा, ये क्या आपको समझ में आता है भाई? मैं बताना चाहता हूं अंडरग्राउंड। आपको पता दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। कभी आप वहां गई हैं? वहां के ऊपर जो नीचे यूएस कांग्रेस में और जो उनके सेक्रेटेरिएट से अंडरग्राउंड जाते हैं, और वो इसलिए है कि आने जाने का खर्चा भी बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा भी बचेगा, बीच में ट्रैफिक से किसी को समस्या भी नहीं होगी, आना जाना भी सुगम रहेगा। और ये दुनिया के सब बड़े देशों में है। मगर अफसोस क्या बताएं, जो सबसे पढ़ा लिखा नेता होने का दावा करता है उसी को नहीं पता। इसीलिए प्रियंका जी अभी अनाप शनाप लगते थे, अब मुझे इस रूप से वोट मिलेगा। 2019 का चुनाव आते आते राहुल गांधी जी ने अपना विचार बदला, जनेऊधारी हिंदू हो गए, पुष्कर में आकर अपनी जाति और गोत्र बताने लगे। आम आदमी पार्टी ने अपना स्टाइल बदला, इन्होंने मफलर छोड़ा, टोपी छोड़ी। अब आइए 2024 का चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी एकदम पलट गई। इनका तो पलटाव दिखाई पड़ता है। कांग्रेस भी बिल्कुल पलट गई। और देखिए दोनों राहुल गांधी जी अब ईश्वर के नाम की शपथ भी नहीं लेते। जो पहले अपने को जनेऊधारी हिंदू बता रहे थे, वो अब सत्य इंग्लिश में सोलेमनी अफर्म करते हैं। अब मगर दोनों में समानता क्या आई? वही कांग्रेस पार्टी जो किसी जमाने में सिर्फ पीएम का चेहरा आगे रखती थी और पीछे से सुपर पीएम चलाता था, आज इनके ऊपर संगति का ऐसा दोष आया है कि सीएम का चेहरा आगे है और पीछे से सुपर सीएम चलाता है। मुझे लगता है राजनीति में आम आदमी पार्टी को की पहली सत्ता कांग्रेस ने इनको सत्ता की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पार कराई थी। और कांग्रेस का ऐसा प्रभाव आया है कि जिस चीज के लिए कांग्रेस की आलोचना करते थे वही आज इनकी हमसाया हो गई। तो मुझे लगता है कि आप मान लो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कह रही है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, तो पूरी हस्ती इनके ऊपर दिखाई पड़ी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, रमेश भिदुड़ी के बयानों को आप क्या सही मानते हैं? क्या उनका टिकट विड्रॉ नहीं होना चाहिए जिस तरह के बयान उन्होंने दिए? देखिए रमेश भिदुड़ी जी का बयान सर्वथा अनुचित है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त